हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपक कुमार, वेलकमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। और पूरे मार्केट में अभी लग्जरी प्रोजेक्ट के मामले में पूरा क्योस है, बहुत सारी कंफ्यूजन हो रखी है कि भाई किधर की ओर जाएं, क्योंकि दो बड़े बड़े नामों ने अभी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। ये जो अपकमिंग प्रोजेक्ट जो दो आ रहे हैं, वन इज ऑफ एमआर, अनदर इज ऑफ डीएलएफ। इस वजह से दोनों के टिकट साइज आसपास होने की वजह से कहो या लग्जरी प्रोजेक्ट की वजह से कहो, काफ़ी क्योस है, काफ़ी कंफ्यूजन है मार्केट में। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाऊं जिसमें कंपैरेटिव स्टडी अच्छे से मैं कर सकूं और आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए कि आपको एमआर में जाना चाहिए कि डीएलएफ में जाना चाहिए। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ एमआर एट सेक्टर 62 एंड डीएलएफ एट सेक्टर 77। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूं प्रोजेक्ट्स के बारे में या कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी ये जो वीडियो है ये कंपैरेटिव स्टडी मैंने किया है ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड मास। मैथ्स में आपने बोर्ड मास जरूर पढ़ा होगा, तो वही बोर्ड मास मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा क्यों ना बोर्ड मास के बेसिस पे ही इसको कंपैरिजन करूं। सो BODMAS टोटल 6 वर्ड्स हैं, तो सबके अलग अलग डेफिनेशन मैंने दे रखे हैं कंपैरिजन करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं बी से। हियर बी स्टैंड्स फॉर ब्रांड इमेज। अगर ब्रांड इमेज की मैं बात करूं तो डेफिनेटली जो डीएलएफ है उसकी ब्रांड इमेज अपर है, वो नंबर 1 पे था, नंबर 1 पे है और आने वाले फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी नंबर 1 के पोजीशन को हिला सकता है। सो एमआर और डीएलएफ में अगर कंपैरिजन करें तो डीएलएफ की ब्रांड इमेज ज़्यादा बेटर है ड्यू टू द वे इसने अपनी कंस्ट्रक्शंस की हैं, ड्यू टू द वे इसने अपने प्रोमिसेस फुलफिल किए हैं, ड्यू टू द वे इसके हर बार एक नए तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, नए तरीके के लॉन्चेस होते हैं, इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल का हो या इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल का हो। सो डेफिनेटली ब्रांड इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपैरिजन करें तो डीएलएफ को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ओ। हियर द ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ एप्रिसिएशन। सो अपॉर्चुनिटी ऑफ एप्रिसिएशन में अगर आप कंपैरिजन करो एमआर और डीएलएफ के बीच में, तो एमआर है एक्सटेंशन रोड पे and DLF is coming at sector 77. सो एक्सटेंशन रोड पे जो प्राइसिंग आज के डेट में हो रखी है वो 17-18 हज़ार की हो रखी है और इस लोकेशन पे जहाँ डीएलएफ आ रहा है अभी यहाँ कोई प्राइस स्टैंड नहीं है। जो पुरानी सोसाइटीज़ जो हैं एमआर वगैरह की बनी हुई या थोड़ा और पहले आप ट्यूलिप वगैरह में चले जाओ तो तकरीबन 8-10 हज़ार के आसपास के प्राइस रेंज हैं। बट अगेन जिस तरह की लग्जरी प्रोजेक्ट डीएलएफ देता है प्लस जो ब्रांड इमेज है डीएलएफ का, वो प्राइस स्टैंड जो भी रखे वो मेरे ख्याल से डाइजेस्टेबल ही नहीं, काफ़ी लोअर लगने लगता है लोगों को जब लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सो एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दोनों के दोनों को पॉइंट मैं देना चाहूँगा, क्योंकि एक्सटेंशन रोड पे जो एमआर आने वाला है जिस प्राइस रेंज पे जिस टिकट साइज में, डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको अच्छी एप्रिसिएशन मिलेगी। और यहाँ डीएलएफ के पास 26-27 एकड़ के अलावा 100 एकड़ और भी है। सो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और आते चलते चले जाएंगे तो आपके प्राइस जो है ऊपर की ओर भागते चलते चले जाएंगे। और जिस तरीके का ये प्रोजेक्ट आने वाला है जो मैं आपको आगे डिटेल्स बताने वाला हूँ, खुद में आप समझ सकते हो कि दोनों के दोनों प्रोजेक्ट में आपको अच्छी अप्रिसिएशन मिल जाएगी। सो डेफिनेटली मैं इसमें दोनों को एक एक पॉइंट देना चाहूँगा। नाउ तो बोर्ड मास में जो थर्ड स्टैंड इज द डी, और यहाँ जो डी मैंने डिफाइन आउट किया है दैट इज रिलेटेड टू द डेंसिटी। सो डेफिनेटली अगर डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एमआर के अंदर डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि 9.5 एकर्स की ये टाउनशिप है, उसमें 5 टावर हैं और ये जो है 26 से 27 एकड़ की टाउनशिप है, उसके अंदर सिर्फ 800 अपार्टमेंट हैं। यानी पर एकड़ अगर आप देखें यहाँ पे तो सिर्फ 30 फैमिली। तो कैमेलियाज के अलावा अभी तक यही कहा जाता था कि अल्मेडा सबसे लोवेस्ट डेंसिटी है, लेकिन अब अल्मेडा से भी अगर कंपैरिजन मैं करूं तो मुझे लगता है कि ये सबसे लोवेस्ट डेंसिटी है पूरे गुड़गांव में। सो डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली डीएलएफ को पॉइंट जाता है, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 9.5 एकड़ में 5 टावर और यहाँ पूरे 26-27 एकड़ में सिर्फ 800 अपार्टमेंट। नाउ द नेक्स्ट स्टैंड्स इज एम।
सो M को मैंने डिफाइन आउट किया है मल्टीपल कनेक्टिविटी। सो मल्टीपल कनेक्टिविटी कहाँ किसके हैं, कौन एक्स्ट्रा एज लेकर जाएगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। MR आ रहा है एक्सटेंशन रोड पे। सो एक्सटेंशन रोड से आप इजिली कम्यूट कर सकते हो गोल्फ कोर्स रोड को, साइबर सिटी को, ग्वाल पहाड़ी को। और अगर आपको इस साइड में आना है, हाईवे पे अगर आपको आना है, द्वारका एक्सप्रेस पे आना है, सो यू हैव टू कम बाय लॉन्ग वे। वही अगर DLF की बात करूं जो सेक्टर 77 में आ रहा है, मुश्किल से 200-300 मीटर आगे बढ़ने के साथ ही आपको हयात रेजेंसी होटल आपको दिखने लग जाता है, मेन हाईवे आ जाता है। तो वहां से आप इजीली टुवर्ड्स लेफ्ट अगर जाते हो तो जयपुर और मानेसर की तरफ आप जाते हो, टुवर्ड्स राइट अगर आप ले लेते हो यू टर्न के बाद, सो डेफिनेटली इजीली यू कैन कम्यूट टू द साइबर सिटी या दिल्ली की तरफ अगर आपको जाना हो। उसके अलावा आप SPR के थ्रू अगर कम्यूट करना चाहोगे तो थोड़ा ही सा आप आगे जब जाओगे, जहां MX का ऑफिस सेटअप होने वाला इस दिवाली से, वहीं पे क्लोवर लीफ है। तो उस क्लोवर लीफ के थ्रू आप इजीली द्वारका एक्सप्रेसवे, CPR, जिन लोकेशन पे आपको जाना हो आप जा सकते हो। सो डेफिनेटली मल्टीपल कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बोलूं तो DLF एक्स्ट्रा एज लेकर जाता है, क्योंकि जिस लोकेशन पे आ रहा है यहाँ पे आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी मिल रही है। नाउ बॉडमर्स का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज A। सो A को मैंने डिफाइन आउट किया है एमिनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एमिनिटीज दोनों प्रोजेक्ट्स में होंगे जो एक लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं। क्लब हाउस आपको मिलेगा, लैविश ग्रीनरी होगी, वाटर फाउंटेन होंगे, जितने जो बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया होता है, सीनियर सिटीजन एरिया होता है, सारी चीज आपको दोनों प्रोजेक्ट में मिलेंगे। बट क्या है, 26 एकड़ और 9.5 एकड़ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जो 26 एकड़ के अंदर DLF प्ले आउट कर सकता है एमिनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 9.5 एकड़ में MR चाह कर भी नहीं कर सकता है। सो इसको MR को अगर मैं बोलूं तो दिस स्टैंड्स फॉर अ लग्जरी प्रोजेक्ट, जबकि ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है इसको डेफिनेटली आप अल्ट्रा लग्जरी कह सकते हो। सो डेफिनेटली एमिनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से DLF के प्रोजेक्ट में आपको थोड़े ज्यादा एमिनिटीज दिखेंगे और मिलेंगे। द लास्ट पॉइंट ऑफ बॉडमास इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सिंस इट इज ऑन एक्सटेंशन रोड एंड दिस इज एट अ न्यू लोकेशन दैट इज सेक्टर 76-77 SPR, तो जितने आपके हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, आपका बैंक हो गया, रिटेल मार्केट हो गया, या फिर आसपास में जितनी जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं, डेफिनेटली एक्सटेंशन रोड में बसावट हो रखी है, तो आपको डे 1 से वहाँ सब चीज़ मिलती है। और यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द इमर्जिंग वन। यहाँ पे अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है या होगी। डेफिनेटली मल्टीपल कनेक्टिविटी होने की वजह से आप हर जगह कम्यूट कर सकते हो यहाँ से भी। बट नियर बाय अगर नेबरहुड में अगर आप देखोगे तो एक्सटेंशन रोड पे आपके नेबरहुड में हर कुछ है। नामी से नामी स्कूल, नामी से नामी हॉस्पिटल, नामी से नामी मार्केट, इवन वर्ल्ड मार्क 2 आपके नाइट लाइफ के लिए जाना हो, दैट इज ऑल्सो जस्ट ड्राइव अवे फ्रॉम दैट लोकेशन। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो डेफिनेटली MR को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स थे बॉडमास के BODMAS, उनमें मैक्सिमम पॉइंट्स तो DLF लेकर जाता है। तो वो आपको देखना है इन 6 कंपैरिजन स्टडी के बेसिस पे आपको इनमें से क्या खरीदना चाहिए। एक लास्ट एडिशनल कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द प्राइस। प्राइस जो DLF लेकर आ रहा है वो मार्केट में हल्ला है 15-16 हज़ार का, और इधर हल्ला है MR में तकरीबन 18 हज़ार के आसपास का। सो जो आफ्टर इनॉग्रल डिस्काउंट जो प्राइस आने वाली है, जो हमने अभी तक सुना है, वो ये है कि DLF का तकरीबन 14,000 के आसपास प्राइस आएगा विद दैट इनॉग्रल डिस्काउंट, और इधर आएगा तकरीबन 16,500 से 17,000 के आसपास। यहाँ पे MR में आपको 3 and 4 BHK मिल रहे हैं, तो 3 BHK 4.25 करोड़ के आसपास मिल रहा है। यहाँ पे आपको 4 BHK ही है टोटल का टोटल 3500 स्क्वायर फीट का। सो यहाँ पे 4.25 करोड़ में आपको 4 BHK मिल रहा है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर टिकट साइज। अगर आपको 3 BHK चलता है तो डेफिनेटली नो डाउट आपको MR में जाना चाहिए। अगर आपको 4 BHK लेना है तो इधर आपको 4 BHK तकरीबन 5.25 के आसपास का पड़ेगा, यहाँ 4.25 से 5 के बीच में पड़ेगा, और हर तरीके से उससे थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट आपको इधर ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर 4 BHK में अगर आपको जाना है तो आपको तो उधर सोचना ही नहीं चाहिए, डेफिनेटली DLF में जाना चाहिए। और अगर आप
पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं, आप 4.25 से 5 करोड़ के बीच में जाना चाहते हैं तो दैट इज़ योर चॉइस, आपको कहाँ जाना है, एक्सटेंशन रोड के प्रोजेक्ट में करना है कि इसमें करना है। बाकी जितने मैक्सिमम जो कंपैरिजन कर सकता था वो मैंने कर दिया, तो डेफिनेटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट चुनना है। और चुनने के बाद आपको आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर नीचे वीडियो में दिख रहा है बस इस पर मुझे कॉल करना है या मैसेज करना है। थोड़ी बहुत और जो अगर कंफ्यूजन होगी वो मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा थ्रू द नंबर विच इज शोइंग हियर। इसको फटाफट आप कॉल करें। आगे बुकिंग कैसे होगी, क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैं आपको ईजिली समझाऊंगा और अच्छे से आपकी जो अलॉटमेंट होगी वो मैं आपको दिलवाऊंगा। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू दीज टू अपकमिंग प्रोजेक्ट, दैट इज ऑफ MR एंड DLF। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो विदाउट डिले आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड।